इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर प्रेस करें हमारी लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। मतलब अकीदा फातिमा भी ये था कि मेरे अब्बू जानते हैं कि जन्नत में सबसे पहले कौन जाएगा। अगर हम इल्म गैब का अकीदा रखते तो इसका मतलब ये नहीं है कि किसी बिदती मौलवी के अकीदे पर हम हैं। अगर हम इल्म गैब का अकीदा रखते तो हुसैन की अम्मी के अकीदे पर हम हैं। अब्बाजान जन्नत में कौन जाएगा सबसे पहले? मेरे नबी ने फरमाया, बेटी तेरे बाबा के सिवा कौन जाएगा? तेरे बाबा के सिवा। थकने वालों का अंदाज यूं ही होता है। हुजूर फरमाते हैं, फातिमा तेरे बाबा के सिवा कौन जाएगा? फिर सैयदा ने दूसरा सवाल किया, औरतों में कौन जाएगा? औरतों में कौन जाएगा? और सरकार ने फरमाया, वो इमरान की बेटी ईसा की अम्मी मरियम औरतों में सबसे पहले जाएगी। बीबी ज़ारा पाक के चेहरे पर कुछ आसार जाहिर हुए। सरकार ने पूछा, फातिमा खिला चेहरा उतरता क्यों है? तो अर्ज किया, बाबा जब आपने कहा कि सबसे पहले जन्नत में आप जाएंगे तो मैंने इस नीयत से पूछा था कि मर्दों में तो आप जाएंगे, औरतों में कौन जाएगा? इस नीयत से कि आप शायद मेरा नाम लेंगे, लेकिन मेरा नाम नहीं लिया, आपने मरियम का नाम लिया। हुजूर ने मुस्कुरा के कहा, होगा वही जो मैंने कहा है, लेकिन बस तरीका ये होगा कि जिस सवारी पर तू फातिमा बैठेगी उसकी नकेल पकड़कर मरियम आगे आगे फातिमा बनकर और तू मखदूमा बनकर जा रही हो। अज़मते खातूने जन्नत, अज़मते खातूने जन्नत। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे सुन्नत, शेर सुन्नियत जिंदाबाद। जिसकी खादिमा की फजीलत कुरान 3 सूरतों में बयान करता है। जब खातिमा मरियम की शान ये है तो मखदूमा हुसैन की अम्मी फातिमा की शान का आलम क्या हो? और फिर अम्मी ऐसी अब्बा ऐसे, भाई बड़ा कैसा बेमिसाल। किसी को सैयद मौलाना ने कहा है, किसी को सैयद फुकहा ने कहा है, किसी को सैयद उलमा ने कहा, किसी को सैयद सहाबा ने कहा है। हुसैन का भाई वो सैयद है जिसको रसूलुल्लाह ने सैयद कहा, गोद में बिठा कर कहा। भाई जिसको जिसको जिसने भी कहा सब सैयद हैं। आप कोई दूसरा मसला मेरे पीछे मत खड़ा कर दीजिएगा। हाँ, लेकिन रसूलुल्लाह ने जिसे सैयद कहा, ये मेरा बेटा सैयद है। क्या कहा? ये मेरा बेटा। जिसको सैयद हुजूर कहें वो हुसैन के भाई हैं। जिसको सैयद हुजूर कहें वो हुसैन के भाई हैं। अब एक बात कहूँ आपको, ये हसन कौन है? ये हसन, तवज्जो आपकी, मालूम करना चाहते हैं कौन है? हाँ, अब जरा सुने। एक जात है जिसकी ठोकर से मुर्दे जिंदा होते हैं। एक जात है जो लौहे महफूज की तकदीर को 4 साल की उम्र में यूं मिटाकर यूं लिखता है, यूं मिटाकर यूं लिखता है। और अहले सुन्नत का इमाम उसके बारे में 108 उलूम व फ़ुनून का माहिर यूं कहता है, मेरी तकदीर बुरी हो तो भली कर दे के है, महव इस बात के दफ्तर पे करोड़ा तेरा। अल्लाह अकबर। इकबाल ऐसे लोगों को देख करके कहता है कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहां चीज़ है क्या लौहो कलम तेरे हैं। अब ज़रा सुनते जाएं, मुर्दे को जिंदा करने वाला कौन? अल्लाह अकबर। नाम ले लूँ ताकि लोग आजमाइश में न रहें। वो अब्दुल कादिर जिलानी जिसे हम सुन्नी गौसुल आजम कहते हैं। मुर्दों को जिंदा करे गौस पाक, तकदीर को मिटा कर लिखे गौस पाक। अल्लाह रब्बुल इज्जत के मुतालिक गौसे पाक यूं कहें कि अल्लाह मुझे कसमें देकर कहता है, अब्दुल कादिर खा ले तो मैं खाता हूं, अब्दुल कादिर पी ले तो मैं पीता हूं। अहले सुन्नत का इमाम कहता है, कसमें दे दे के खिलाता है पिलाता है तुझे, प्यारा अल्लाह तेरा, चाहने वाला तेरा। अल्लाह अकबर। जो
तकदीर बदल दे गौस पाक, जो मुर्दों को जिंदा करे गौस पाक, जिसको अल्लाह कस्में दे दे कर खिलाए वो गौस पाक, जो अल्लाह अकबर नूह अलैहिस्सलाम के बेटे के दौर की कब्र के मुर्दे को जिंदा कर दे वो गौस पाक, जिसके हाथ पर अल्लाह अकबर हजारों काफिर ईमान लाए वो गौस पाक, जो दिलों को जिंदा कर दे वो गौस पाक, पूरी दुनिया मुसीबत में जिसका नाम ले वो गौस पाक। वो गौस पाक कहते हैं कि मुझे किसी पे कयास नहीं करना, तवज्जो, मुझे किसी पे कयास नहीं करना, किसी को मुझ पे कयास नहीं करना। इन्नी आलमो माला तालमून का राज बनकर अब्दुल कादिर आया है। कहते कोई मेरी तरह नहीं, कोई मेरी तरह नहीं, मैं किसी की तरह नहीं, मैं अल्लाह के राजों में से एक राज हूं। अब ज्यादा नहीं पढ़ता, ज्यादा नहीं कहता, वरना उन्वान तवील हो जाएगा। अब मैंने मेरे मुर्शिद शेख अब्दुल कादिर जिलानी से पूछा, या गौस पाक जरा ये भी बता दे कि कस्में दे दे के खिलाया जाता है और फिर मेराज पर पैदाइश से सदियों पहले आपको रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में शबे मेराज अपना कंधा पेश करने के लिए बुलाया जाता है और नबियों का इमाम आपके कंधे पे कदम रखकर लामका की तरफ जाता है। अल्लाह अकबर। और फिर आका पूछते हैं कि ये कौन है, तो जवाब मिलता है कि महबूब ये वो है जो मर्तबा तुझे नबियों में दिया, ये मर्तबा उसको वलियों में अता फरमाया। अल्लाह अकबर। ये है गौस पाक की शान। मैंने पूछा मेरे मुर्शिद तुम बड़े शान वाले हो, जरा ये तो बताओ ये मर्तबे मिले कैसे? क्या 40 साल तक इशा के वजू से फजर पढ़ने से ये मर्तबे मिले, या जंगलों में मुजाहिदात करने से ये मर्तबे मिले? ये मर्तबे मिले क्यों? तो गौस पाक कहते सुनो, ये मर्तबे जितने मुझे मिले हैं, जिसको देखकर दुनिया तंग है, गरीब नवाज जैसा कहने लगा, या गौस मुअज्जम नूरे हुदा मुख्तार नबी मुख्तार खुदा सुल्तान दो आलम कुतबे औला हैरात जलालत हैरात जलालत हैरात जलालत अर्दो समा, जिसके मर्तबे को देख के जमीन और आसमान हैरान है, उसे अब्दुल कादिर जिलानी कहते। मैंने कहा मर्तबे मिले कैसे? तो जवाब देते हैं अनल हसनी, अनल हसनी वल मुख्ता मकामी, ये जो बुलंद मर्तबे मिले हैं इसलिए मिले कि मैं हसन का बेटा हूं। हसन का बेटा होने पर इतना मिलता है तो हसन को क्या मर्तबे मिले? ये है हुसैन पाक के भाई। अब आइए ना जरा फिर इमाम हुसैन, कल करबला में आना है ना, बस एंड। इमाम हुसैन कौन हुसैन? अब पढ़ू कौन हुसैन? साये मुस्तफा हुसैन। ओ इस पे तो मुनाजरे हुए, ये कौन सा नया मसला लाए हैं? नबी का साया जमीन पे नहीं था लेकिन साया था, जमीन पे नहीं था मगर साया था। जिसने साया नहीं था वे पूरा रिसाला